चलो हम क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता पुत्र और परमेश्वर के नाम। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस शुभ अवसर पर। इतनी अच्छी वर्षा दी है, मौसम बहुत ही ठंडा है और प्रभु यीशु आपने आपके गिने चुने लोगों को यहाँ पर बुलाया है। हम कईयों को बहुत सारे जीवन में चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमें आपके साथ रिलेशन बनाने का अवसर दीजिए। हमारे जो जीवन में जो चाहिए वो अपने आप ही आ जाएगा जब हम आपके वचनों की जानकारी लें, आपके बारे में बहुत कुछ जाने, आपके साथ एक संबंध बनाए, तो अपने आप ही सब चीज हमें मिल जाएगी। प्रभु यीशु, आप हमारे ईश्वर हैं और हम आपके बच्चे। और प्रभु यीशु, हमें हर एक चीज सिखाइए। मेरे मुख पे, मेरे कंठ पे पूरा नियंत्रण लीजिए, ताकि जो भी मैं बोलूं सिर्फ आपका ही शब्द हो। आप बड़े, मैं घटूं। नई उदाहरणें द्वारा हम सीखें। हर एक को जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु, उन्हें एक एक मैसेज दो, ताकि उनको जो भी जानना चाहिए आपके बारे में वो जान सके। प्रभु यीशु, आप महान ईश्वर हैं जो हमसे इतना प्यार करते हैं कि अगर हम में से कोई एक जन भी इस धरती पर रहते, पापी इंसान, आप हमारे लिए फिर भी जान देते उस क्रूस पर, क्योंकि आप हमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, हमारे फैमिलीज पर, हमारे बच्चों पर, और हम आपके पुत्र के वचनों को फॉलो करें और हमारे जीवन में भी उसके इस्तेमाल करें। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तो मेरा टॉपिक है आज प्रार्थना। प्रार्थना मतलब क्या है? रोज हम बोलते हैं ना, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मतलब क्या? रिलेशन विद गॉड। अक्सर हम प्रार्थना करते समय वो रिलेशन होता है। जब भी हम प्रार्थना शुरुआत करते हैं, अरे जाके देखो गैस स्लो करो, अरे जाओ कोई डोरबेल बजाए, जाके ओपन करो। मीन्स हमसे कि हमारा रिलेशन, आप देखो जब भी हम प्रार्थना में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस तब आते हैं, सबसे ज्यादा सोच तब आता है, अरे मुझे ये काम करना था, अरे मेरे, और फोन कॉल्स भी तभी आएंगे। लेकिन कितना हम रिलेशन बना के रखते हैं ईश्वर के साथ, करेक्ट? तो कैसे ईश्वर के साथ हम रिलेशन बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? और आप देखो, प्रार्थना जब हम करते हैं, जब हम एक मित्र से बात करते हैं या फ्रेंड से बात करते हैं, तो कैसे करते हैं? सिर्फ मैं बोलते रहूंगी, तू चुपचाप सुनते रहना। होता है ऐसा? होता है क्या? पर ईश्वर के साथ तो ऐसा ही हो रहा है, करेक्ट? ईश्वर, आप बैठो, मैं सब जो बोलती हूँ वो सुनो, यही अक्सर होता है, करेक्ट? इवन मैं भी यही करती थी, बराबर। तो हम सिर्फ बात करते रहते, बाद ईश्वर मुझे ये चाहिए, ये करना, वो करना, मुझे ये, मेरे बच्चों के लिए ये करना। तो अक्सर हमारा यही होता है।
तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे करना है? जब डिसाइपल्स ने प्रभु यीशु को पूछा तो क्या बोला कि हमें सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ। तो क्या सिखाया? यीशु ने क्या सिखाया? आवर फादर। तो आवर फादर, उसका एक्चुअली आई हैव डिफिकल्टी हिंदी में थोड़ा सा, मराठी इज मच बेटर ऑफ माइंड देन हिंदी, सो प्लीज एक्सक्यूज, बीच में इंग्लिश शब्द भी आएंगे। तो जब हम आवर फादर करते हैं, वो एक हमारा रिलेशन है, किसके साथ? परमेश्वर, अबा पिता के साथ एक रिलेशन है हमारा। तो वो रिलेशन हमें ऐसा, अभी उन्होंने इस दुनिया में जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 में क्या किया? क्या है वो? गॉड सो लव द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स हु? वी ऑल। तो अपना अबा पिता लव द वर्ल्ड सो मच, हम इतने पापी होते हुए भी उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र हमको दिया। और दिया तो दिया क्या, उसके साथ क्या किया उन्होंने? क्या प्रॉमिस दिया है? Whoever believes will have eternal life। हिंदी में क्या है? अनंत जीवन। तो हमें जब हम ईश्वर के साथ जब रिलेशन रखते हैं तो हमें क्या याद रखना है? हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। और विश्वास द्वारा हमें, अगर हम विश्वास करें, हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है ईश्वर का हम लोगों के लिए। नाउ जब हम प्रार्थना करते हैं, जीसस ने ये भी बोला था कि तुम एक सीक्रेट में, एक रूम में जाओ और बंद करके प्रार्थना करो। होता है ऐसा? सबके पास 2 BHK 3 BHK होते हैं क्या? तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? अभी घर में फैमिली भी तो होती है ना, भले हम 2 BHK रहे, सब जगह सब आते हैं, एक जो है जाके लॉक करके हम बैठ के कर सकते प्रार्थना। तो क्या मतलब था जब प्रभु यीशु ने ये बात की कि आपको अंदर एक रूम में जाना है, सीक्रेटली बात करना है, प्रार्थना करना है, ताकि आपके जो हेवनली फादर, जो आबा पिता सुनेंगे आपकी प्रार्थना। हाँ, तो क्या है उसका मतलब? क्या है? करेक्ट। सो जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं, आपको सबको पता है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होता है। फोन बजेंगे और कोई ना कोई आएगा, हमारे ख्याल, हम पल भर में इवन दुबई तक पहुंच सकते हैं ख्यालों में। करेक्ट, अक्सर होता है ये ख्यालों में, हम कहीं भी दुनिया में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं चुटकी भर में। तो डिस्ट्रैक्शंस तो आना ही है। तो हमें क्या करना है? हर टाइम जब हम प्रेयर को बैठेंगे तो एक तो रिब्यूक, ये स्पिरिट को डांटना है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे। तो कैसे डांटेंगे हम? रिब्यूक दैट स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे? उसको डांट के कहेंगे कि यहां से जाके समंदर में गिर जा। और उसके बाद अभी हम प्रार्थना कैसे करते हैं? एक्ट्स, ACTS, सबको मालूम है एक्ट्स क्या है? सो A मीन्स व्हाट? A स्टैंड्स फॉर एडोरेशन। तो जब भी हमारी प्रार्थना हम करते हैं तो पहले हमें स्तुति करनी होती है, ईश्वर की स्तुति करनी होती है। एक्ट्स, एडोरेशन, ईश्वर की स्तुति, महिमा करनी होती है। तो गॉड ऑलवेज comes down on the praises of people. So whenever you praise God, God comes down on the praises of people. Okay? So स्तुति करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद C for confession. Confession मतलब हमें हमारे सारे पापों का क्षमा मांगनी है, ईश्वर से क्षमा। हम पाप करते हैं क्या? करते हैं पाप? सब लोग करते हैं। इट कैन बी, पाप कैन बी डन थ्रू थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स। थॉट्स मतलब अपने सोच से, फिर वर्ड्स शब्दों से,
हम ऐसे सोचते हैं नहीं अभी हम मतलब वचन में आए हैं तो हम तो बहुत ही केयरफुली हम जो भी बात करेंगे बहुत ही ध्यान देके करेंगे, पर नहीं, देयर कैन बी थिंग्स व्हिच कैन हर्ट समबडी। तो थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, व्हाटएवर आई एम डूइंग, जिससे भी हम करते हैं सो उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। उसके बाद टी इज थैंक्स गिविंग, थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। जो कुछ हम करते हैं उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। वो एक उदाहरण है जब 10 लेपर्स वर देयर, जिनको कोड लगा था, और उनको प्रभु यीशु ने उनको ठीक किया। उनको बोला जाके इसमें टेम्पल में जाके आपका जो भी ऑफरिंग है वो दे दो। तो उसमें से कितने जन वापस आए? सिर्फ एक आया धन्यवाद देने, एक आया धन्यवाद देने। तो ईश्वर ने क्या बोला, क्या मैंने सारों को नहीं ठीक किया था? करेक्ट। सो थैंक्स गिविंग भी बहुत ही जरूरी है। हम हर चीज के लिए थैंक देने। जब मैं सुबह उठती हूँ, आई ऑलवेज हैव अ हैबिट कि धन्यवाद, एक ऑक्सीजन मिल रहा है। एक पेशेंट था, पेशेंट बहुत ही रिच था और उसको ऐसा हुआ कि कुछ बीमारी लग गई, उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। वेंटिलेटर मालूम है ना, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो तो वो मशीन लगाते हैं जिससे वो लोग सांस ले पाते हैं। मशीन मतलब वेंटिलेटर मतलब जो ट्यूब मुंह से डालते हैं उसको मशीन उनके लिए सांस लेता है, मशीन सांस लेता है। तो वो उस व्यक्ति ने, ही वॉज 80 प्लस, बोलता है पूरे उम्र में मैंने आज तक ईश्वर को फ्री ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद दिया नहीं। आज मुझे ऑक्सीजन के लिए पेमेंट करना है। आईसीयू का पर डे का चार्जेस 50,000 होता है इन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल। 50,000 पर डे इज आईसीयू चार्ज। तो वो बोल रहा है कि मैंने आज तक प्रभु यीशु को धन्यवाद नहीं दिया जो मुझे फ्री ऑक्सीजन मिल रहा था। आज मुझे उसी ऑक्सीजन के लिए पेमेंट करके लेना है। समझा? तो हम लोग को भी इस मतलब इतना तक नहीं रुकना है। सुबह उठते हैं, हमें दृष्टि दी है भगवान ने, धन्यवाद यीशु, मुझे दिख रहा है, मैं सब कुछ साफ सुथरा देख सकती हूँ। धन्यवाद फॉर द ऑक्सीजन दैट आई एम गेटिंग। धन्यवाद कि मेरे हाथ पांव चल रहे हैं। धन्यवाद कि मुझे 3 वक्त की रोटी मिल रही है। कितने लोग दूसरा दिन नहीं देख पा रहे। धन्यवाद कि मैं आज का दिन देख पा रहा हूं। नींद में चले जाते हैं। कुछ ये छोड़ो, मैं अभी एक कैंसर वार्ड में काम कर रही हूँ। लोग बोलते हैं मैं हेल्थ चेकअप को आई, पता भी नहीं, कुछ सिम्टम्स नहीं थे, मतलब कुछ बॉडी में कुछ नहीं था। अभी जैसे कैंसर होता है तो हमको कोई गांठ आती है या बुखार होता है कंटिन्यूअस या वेट लॉस होता है तो हमें मालूम है कि भाई कुछ हो रहा है। लेकिन हेल्दी एकदम हट्टा कट्टा इंसान जब हेल्थ चेकअप को आता है, कैंसर डिटेक्ट होता है। इट्स अ शॉक किसी को भी। हम भी अगर वचन में होगा तो वो जब सुनेंगे तो हमको भी शॉक ही आ जाएगा। करेक्ट? तो इट्स अ शॉक फॉर देम। तो हमें हर चीज के लिए इसीलिए धन्यवाद देना है। छोटे छोटे बच्चे भी, कैंसर हो, कितने अन्य अन्य तरीके के बीमारियां हैं। आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में अनेक किस्म की बीमारी हो। कोई बीमारी ऐसे कि डॉक्टर को भी पता नहीं उसका क्या है इलाज, उनको डायग्नोसिस करने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरा, सबके कोई सिम्टम्स है। सब में बुखार आता है, सब में बॉडी एक है, सब में कुछ तो भी रैशेस आते हैं बॉडी पे। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं एक आम चीज बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे अनेक बीमारी है जो हमने कभी सुने भी नहीं है। ऐसे अलग अलग बीमारियां हैं। तो हमें हर वक्त इसलिए धन्यवाद देना है कि थैंक यू जीसस, मैं हट्टी कट्टी हूँ, मेरा फैमिली हट्टी कट्टी है, हम चल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं। खाने के लिए भी लोगों को नाक में से ट्यूब जा रहा है। लोगों को यहाँ का कैंसर होता है तो वो उनको खाने पीने में दिक्कत है, खा नहीं सकते, दांत होते हुए खा नहीं सकते क्योंकि कैंसर है। फिर नेक्स्ट इज सप्लिकेशन। एस इज सप्लिकेशन। सप्लिकेशन यानी कि दूसरों के लिए याचना करना।
दूसरों के लिए याचना करना। हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं, प्रभु यीशु मेरे फैमिली के लिए ये करो, प्रभु यीशु मेरे लिए ये करो। ये हमारा अक्सर होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें दूसरों के बारे में भी सोचना उतना ही जरूरी है। कितना सब चीज चल रहा है अभी, जैसा उत्तरांचल में क्लाउड बर्स्ट हुआ, पता है आप लोग को? क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट इज इट्स सडन रेन, कि वहां घर सब ना ऐसे जैसे पैक ऑफ कार्ड्स होता है ना, वैसे बह गए एकदम। 1 घंटे 2 घंटे में सारे घर बह गए, ऐसे पैक ऑफ कार्ड्स। जैसे आप पत्ते ना, खेलने के पत्ते का घर बनाते हो ना, खेलने के पत्ते, वैसे आप देखो वीडियो यूट्यूब पे, बह के गए सारे घर, बह गए, खेती बह गई, और ये उनके जो लाइव स्टॉक कैटल, जो भेड़ बकरियां सारी बह गई। इतना भयानक सीन था। और उनके जो गाड़ियां बह गई, कुछ नहीं। सेम थिंग पंजाब में हो गया, पंजाब में बाढ़ आ गई। सेम थिंग अभी कोलकाता में हुआ। कोलकाता में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके जो ये अभी जो चल रहा है ना, हाँ, ये फेस्टिवल के पहले 1 दिन पहले बाढ़। तो हमें इधर भी काफी बारिश आया था, लेकिन ईश्वर है तो हमें हर टाइम धन्यवाद देना है, लोगों के लिए याचना करना है। अभी जब हम सुबह हम प्रार्थना, हमारा प्राइवेट विद ईश्वर, हम प्राइवेट कॉन्वर्जेशन करते हैं, वो पर्सनल टाइम इज आवर टाइम विद गॉड। सुबह का जो प्रार्थना का वक्त होता है वो हमारा एक पर्सनल टाइम, कितना भी लाइफ में बिजी हो, पर्सनल टाइम विद गॉड वो बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। सुबह उठते ही पहले नमस्कार उस ईश्वर को, फर्स्ट थिंग। बच्चे वगैरह, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मुझे वक्त नहीं है पूरा टाइम, हाउस वाइफ्स आर द मोस्ट बिजिएस्ट पीपल, तो सुबह, अभी मेरा ड्यूटी है सुबह 7 बजे से 3 बजे, मैं हॉस्पिटल के लिए काम कर रही हूँ, पर मैं 4:30 बजे उठती हूँ। वो तो मेरे को इम्पॉसिबल था, मैं मतलब ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 4:30 बजे उठ पाऊंगी, पर प्रभु यीशु ने ये पॉसिबल कर दिया मेरे लिए। और मुझे बराबर, मैं जब भी सोती हूँ ना, होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा मेरा दोस्त है। मैं बोलती हूँ, पवित्र आत्मा मुझे 4:30 बजे उठाओ। आप यकीन नहीं करोगे, आप लोग भी ट्राई करो, अगर कभी ट्राई नहीं किया तो, डॉट 4:30 बजे उठाएंगे, डॉट 4:30 बजे आपको उठाएंगे एकदम। कैसे भी, ऐसा कभी ऐसा लगता कोई किसी ने आपको ऐसा थप्पड़ मार के उठाया, हाँ, आई एम टेलिंग यू। या कभी ऐसा अलार्म बजता है, मैं अलार्म रखती हूँ, अलार्म बजता है तो एकदम अलार्म से, और मैं बोलती हूँ एकदम वेक मी अप फ्रेश, और मैं वाकई में जैसा मैं बोलती हूँ वैसा होता है। सुबह 4:30 बजे उठ के वो 1 घंटा आई स्पेंड टाइम विद गॉड। और आई एम टेलिंग यू, जब हम ईश्वर के साथ वो रिलेशन बना के रखेंगे ना, हमको ऐसा बोर नहीं लगेगा कि व्हाई शुड आई सिट एंड, क्यों मैं प्रार्थना करूं, ऐसा कभी नहीं लगेगा। और होता है हमेशा होता है। और हर वक्त मैं, होली स्पिरिट इज माय फ्रेंड। मेरे को जो चाहिए, मेरे को कभी बस भी नहीं मिलते तो मैं बोलती हूँ, होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी गेट द बस। मैं बोलती हूँ, हर चीज मेरा, जो छोटा मोटा सब चीज मेरा इतना फटाक से होता है ना, कि जैसा वो सच में, मतलब ही इज देयर इन मी, होली स्पिरिट इज इन ईच वन ऑफ अस, सो व्हेन ही इज इन मी, ऑफ कोर्स इट विल हैपन। तो याचना बहुत ही जरूरी है। सुबह उठ के मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ। पर आजकल देखो, अब जब हम वर्ड्स में बात करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, शब्दों में प्रार्थना करते हैं ना, तो उस शब्द के अनेक मीनिंग हो सकते हैं। मीनिंग व्हाट, मतलब हो सकते हैं। लेकिन जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो वो मतलब हमें भी नहीं समझता है, वो सिर्फ किसको समझता है, ईश्वर को। लेकिन अभी वो 100% है। अनदर थिंग इज दहाड़ना और कराहना। आपने सुना है दहाड़ना और कराहना? हाँ, ये 100% फुल प्रूफ प्रार्थना है। तो मैं आजकल वो कर रही हूँ, कराहना। नींद कभी कभी आ जाती है, लेकिन मैं फिर भी
ईश्वर को ये रखते हैं, आई डू इट। कराना बहुत मतलब है ना, उसमें एक अच्छा है कि हम शब्द कोई गलत शब्द भी नहीं निकाले। तो कराना से भी मैं याचना करती हूँ हर एक के लिए, हॉस्पिटल के पेशेंट्स के लिए जो सिक है, प्रीस्ट हमें चर्च के लिए भी याचना करनी है, क्योंकि प्रीस्ट लोग के लिए प्रार्थना अभी आजकल प्रीस्टहुड के लिए कोई जाता ही नहीं है। आपने देखा होगा काफी, अभी कोई एक फॉरेन कंट्री में आई थिंक चाइना में या कहीं लेडीज को बनाया प्रीस्ट, लेडीज को ऑर्डेन किया है प्रीस्ट करके। 2 लेडीज ऑर्डेन, आई डोंट नो वेयर आई सॉ सम न्यूज आई रेड, 2 लेडीज आर ऑर्डेन्ड एज प्रीस्ट। तो ये उनके लिए करना है। कोई ये ऐसे जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए उसके लिए याचना करो, लेकिन प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। इन दिस फॉर्म वेयर यू डू इट, एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्स गिविंग, सप्लिकेशन, इट्स अ फुल पैकेज। जाके वेयर आप खुद के लिए भी प्रे कर रहे हो, आप लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी प्रे कर रहे हो। ओके, नाउ आपको अगर आपके मोस्टली ये हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम रिलेशन मतलब ईश्वर के साथ रिलेशन बनाते हैं, सबसे ज्यादा दुखाता कौन है हमें? सबसे ज्यादा दुखाता कौन है जब हम प्रेयर्स में सब रहते हैं? whenever we are coming close to God, who hurts you the most? Near and dear ones. Correct. So near and dear ones. So for the near and dear ones, read this Colossians 3:12. Acts 26:18. Acts 26:18. Acts is called what? Prerit. हाँ, 26:18. मैं उनकी आंखें खोलूं, खोलने के, हाँ बोलो, ये डिफरेंट वर्जन्स। हाँ, और उन्हें, हाँ उन्हें, हाँ अंधकार से ज्योति की ओर उन्मुख करने के लिए, अर्थात शैतान की शक्ति से विमुख हो परमेश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए। ये थोड़ा है ना कॉम्प्लिकेटेड है, आई रीड दिस। उनकी आंखें खोलूं और उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर फेरूं, कि वे पापों की क्षमा पाएं और उन लोगों के बीच में स्थान पाएं जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। अभी इंग्लिश में पढ़ो, एक्ट्स 26:18। To open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. जब हम ये प्रार्थना हमें हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए करना है। थैंक यू अब्बा फादर that you have opened the eyes of my family. Thank you अब्बा पिता, आपने मेरे फैमिली को क्या बोल, परिवार के आंखें खोली है, हाँ, और अंधकार से उन्हें छुड़ाकर, हाँ उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर लाए हैं और शैतान के शक्ति से परमेश्वर की ओर। सो आई विल टेल इन इंग्लिश। So thank you, Abba Father, that you have opened the eyes of my family and turned them from darkness to light, from the power of Satan to God, so that they're forgiven for their sins, no, right, no? So that they will receive forgiveness for their sins. तो ये आप लोग
बोल सकते हैं. जस्ट कीप ऑन मेडिटेटिंग ऑन दिस कि आप आपके नियर एंड डियर वंस के लिए ये बोलते रहो. इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग फॉर. वन मोर इज देयर इन दैट power of darkness to light, transferring them into the kingdom of. Now one more is Colossians 1:13 to 14. Colossians 1, कुलोसियों का किताब 1:13 से 14, वो पढ़ो हिंदी में. Colossians 1:13 to 14. ईश्वर हमें अंधकार से अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया. हाँ, सो इन इंग्लिश 14 till 14. उस पुत्र के द्वारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है. सो इन इंग्लिश, हु इज रीडिंग इन इंग्लिश? टू डिलीवर अस out of the power of darkness and translated us into the kingdom of the Son of His love. So in KJV it is written, I have added this: thank you Abba Father for rescuing my family from the power of darkness and transferring them into the kingdom of your beloved Son, in whom they have redemption through His blood and even the forgiveness of sins. So very powerful scripture, for saving your loved ones. So thank you Abba Father for rescuing my family from the power of darkness and transferring them into the kingdom of your beloved Son. And in whom they have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Followed? अभी जब हम प्रार्थना का बात कर रहे हैं तो 1 Timothy 2:1-4, 1 Timothy 2:1-4. Just see what Paul has written in that. सन पॉल ने क्या लिखा है 1 तिमोथी 2:1-4. पुत्र तुम ईसा मसीह की कृपा से बल it is 2:1-4. 1 Timothy 2:1-4. 1 Timothy 2:1-4. 1 Timothy 2:1-4. क्या चाहिए? नहीं रहने देना. हाँ भाइयों, आप स्वयं जानते हैं कि लोगों के यहाँ मेरा no 1 Timothy 2 you did chapter 2 1 Timothy 2. मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ. हाँ, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए. करेक्ट लिखा है. तो सेंट पॉल ने क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई अर्ज दैट पेटिशंस, प्रेयर्स, इंटरसेशन एंड थैंक्स गिविंग बी ऑफर्ड टू एवरीवन. इट्स वेरी क्लियर. देन
राजाओं तो किसके लिए करना है? राजाओं के लिए। मतलब हम जब याचना करते हैं तो राजाओं के लिए। राजा मतलब कौन? हमारे गवर्नमेंट। हाँ, उनको भी हमें नहीं ये करना है। फिर सब ऊंचे पद वालों के, सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। टिल द हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। करेक्ट। तो जो भी मैंने जो एक्ट्स बोला था उसी के हिसाब से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई अर्ज द पेटिशंस प्रेयर्स। मतलब ईश्वर हमसे, सेंट पॉल हमें क्या कह रहा है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना यानी कि याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, धन्यवाद देना है और सब लोगों के लिए, लाइक गवर्नमेंट के लिए और हमारे जो अधिकारी है उनके लिए हमें याचना करनी चाहिए हर रोज। ओके। फिर सो दैट, तो उससे क्या होता है? वी मे लीड ट्रैंक्विल एंड क्वाइट लाइव्स। मतलब हमें, व्हाट इज दैट आफ्टर दैट? सो दैट वी मे लीड ट्रैंक्विल एंड क्वाइट लाइव्स। रीड दैट। नहीं, इन हिंदी ओनली। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को नहीं, उसके पहले सो दैट, हाँ, आफ्टर द अथॉरिटी, वो सारी भक्ति और गंभीरता से पवित्र जीवन बिताएं। दिस इज गुड। मतलब ये सब जब हम करते हैं, ऐसा सब करते हैं, जब हम याचना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, तो ये ईश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है। यही सेंट पॉल कहते हैं, ये उन्हें अच्छा लगता है। नॉट देयर, सो सॉरी। तो ये ईश्वर को अच्छा लगता है जब हम ये सब करते हैं। तो और हमें भी हमारा जीवन, दिस इज गुड एंड प्लीजिंग इन द साइट ऑफ अ सेवियर हु वांट्स एवरीवन टू बी सेव्ड। ईश्वर चाहता है कि हर एक वो आत्मा को वो मतलब वो सेव कर, बचाएं। हु वांट्स एवरीवन टू बी सेव्ड एंड टू कम टू द नॉलेज ऑफ ट्रूथ। तो ट्रूथ इज व्हाट इज ट्रूथ? Word of God. Jesus is the living God. That is the truth. So who tells us the lies? Satan tells us lies. तो हमें उसके लिए क्या करना है? हमें हर वचन, अभी मैंने जैसा पिछले बार भी बोला था, मेरे सारे वचन इसी में रहते हैं। हर एक वचन में, मोबाइल में, बाइबल लेके घूम नहीं सकते। मेरा बाइबल भी है इसमें, लेकिन मैं इसमें लेती हूँ। अभी क्या होता है, अक्सर हमारा ये कहना होता है कि मुझे याद नहीं रहता है, कोई भी वचन मुझे याद नहीं, कैसे याद करूं मैं? होता है ना, जब बोलते हमारी उम्र हो गई है, याद नहीं रहता, यही लोग कहते हैं। लेकिन उम्र किसी की भी नहीं। अगर 80 साल का इंसान ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है, तो हम तो वचन को तो पढ़ ही सकते हैं। और उसका मतलब मैं मेडिकल फील्ड में हूं, तो मुझे ये एक ही आता है कि अगर मैं ये बीमारी है तो मुझे ये दवाई खानी है। मैं हमेशा यही सबको उदाहरण देती हूँ कि अगर मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं उल्टी बंद होने की दवाई खाऊंगी क्या? नहीं ना। तो मैं सर दर्द की दवाई खाऊंगी। अगर मुझे उसका ज्ञान नहीं है तो मैं खाऊंगी क्या? नहीं। अगर मुझे कोई भी दवाई की ज्ञान नहीं है तो मैं क्या गोली लूंगी, क्या दवाई खाऊंगी? ऐसे ही वचन का भी है। हर एक अपने को संकट बोल के आता है, अचानक आता है। अचानक आने पे हम कैसे होते हैं? डर जाते हैं, हाथ की अपने दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तभी क्या करना है? दिल, ये सब नहीं होना है। हमें वचन अगर आएगा तो हम तुरंत वचन चालू करना है बोलने, तुरंत। तो उसके लिए मुझे वचन की जानकारी होनी चाहिए। वचन की जानकारी कैसे होगी? जब मैं वक्त बिताऊंगी उस वचन के साथ। अभी सब लोग मोबाइल के तो savvy है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपके बच्चे तो होंगे। बच्चों को बोल के ये कलर नोट एक आप कर सकते हो, कलर नोट, और उसमें आप सारे, मैं इवन प्रीचिंग भी सुनते हो ना, इंपॉर्टेंट सारे स्क्रिप्चर
वचन मैं इसमें फीड करती हूँ। जैसे अभी मैंने वो ब्रदर ने बोला 1 जॉन 2:10, इमीडिएटली मैंने फीड कर दिया, यू आर अनॉइंटेड, मैंने इसमें फीड कर दिया। पता नहीं कब हम कोई भी प्रीचिंग सुनते हैं, कभी बस में सुनते हैं, इमीडिएटली मैं इसमें नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि ये वचन मुझे पेशेंट को देने में भी आसान पड़ता है, मेरे खुद के सीखने के लिए भी आसान होता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बोलती हूँ। ऐप नहीं है, मतलब ऐप, या इट्स अ ऐप, आई विल शो यू वंस। अभी मैं आपको एक टेस्टिमनी देती हूँ। जैसे मेरा बेटा, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी था, आई हैड टोल्ड लास्ट टाइम आल्सो। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब आप लोगों ने तारे जमीन पर देखा है, वो लड़का जो है उसको जैसे सीखने का, ऐसे नहीं कि उनको आईक्यू कम है, आईक्यू कम नहीं है, उनको सीखने के लिए थोड़ा एफर्ट लेना पड़ता है, थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम होता है। तो मेरे बेटे का यही इश्यू था, जो हमें जब वो 3rd स्टैंडर्ड में गया तब हमें पता चला, कोई ट्यूशन टीचर ने बोला इसको ये प्रॉब्लम है। तो हमको तो ये इसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया। हमें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है ये क्या है। वो तो फिर बाद में मैंने सब सर्च किया इंटरनेट पे सब, तब मुझे पता चला। तो मुझे और मेरे जो सास है उनको एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत हुआ, जब हमने बोला उसको बराबर सिखाना नहीं है, इसके लिए वो हमारे बच्चे को ऐसा लेबल लगा रही है। तो भी हमने बोला लेट्स गेट हिम चेक। तो हम तभी सायन हॉस्पिटल में ही था वो एक यूनिट लर्निंग डिसेबिलिटी का, हमने लर्निंग डिसेबिलिटी का जाके टेस्ट करवाया। तभी मैं वचनों में नहीं थी ये सब। अभी अगर ऐसा कुछ संकट आए तो मुझे मालूम है कौन से वचन लेने, लेकिन उस दौरान हमें प्रभु यीशु का उतना, मतलब एक कैथलिक्स बोलते हैं ना, आउटस्टैंडिंग कैथलिक, जाने का चर्च को, संडे को मास सुनने का, आने का, घर पे बहुत बड़ा काम किया, यही हमारा एक धारणा थी। तो एनीवे, तो सायन में भी उसका डायग्नोज हो गया। उसके पहले मैंने एक प्राइवेट, हमारे एक डॉक्टर है प्राइवेटली मैंने चेकअप किया, उन्होंने भी कंफर्म किया इसको डिसलेक्सिया, अगेन सायन हॉस्पिटल में भी कंफर्म किया ये डिसलेक्सिया है करके। उसके साथ और 2 जोड़ लिया, डिस्ग्राफिया भी बोला, डिसकैल्कुलिया भी बोला। डिसकैल्कुलिया मतलब गणित में भी कमजोर, और डिस्ग्राफिया मतलब आर्ट में भी कमजोर, सबने कमजोरी उसको सर्टिफिकेट दे दिया। तो एनीवेज, अभी तो वो एडवोकेट है मेरा बेटा। तो अभी एडवोकेट मतलब उनको कितना सारा ड्राफ्ट से वो पढ़ना है। तो उसको एक जगह नौकरी मिल गई, 1.5 साल हो गया उसको नौकरी मिलके। फिर उन लोगों ने क्या किया कि लिटिगेशन, मतलब जो कोर्ट केसेस, कोर्ट कचहरी जाना होता है, वो नॉन लिटिगेशन मतलब जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, लाइक जैसे हमको है ना ट्रांसफर पेपर्स बनाने, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स या विल, वो सब नॉन लिटिगेशन में होता है। लिटिगेशन में सारे कोर्ट कचहरी वाले, जो जैसा कोई प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है तो वो जाके हमको कोर्ट में जाके फाइट करना होता है। तो इसने लिया था नॉन लिटिगेशन, जहां उसको कोर्ट में नहीं जाना पड़े। तो वो गया कोर्ट, वो नॉन लिटिगेशन कर रहा था 1.5 साल। फिर उनके जो बॉसेस है, अथॉरिटीज, उन्होंने सडनली क्या किया, शफलिंग किया, सारे जो नॉन लिटिगेशन वालों को लिटिगेशन टीम में डाला, लिटिगेशन वालों को नॉन लिटिगेशन टीम में डाला। तो मेरा बेटे को वापस से उसे कहा, मामा मैं ये सब अभी शुरुआत वापस से नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसी में है, मेरा फोकस सिर्फ नॉन लिटिगेशन में, तो मुझे लिटिगेशन में जाना नहीं है, यानी कि कोर्ट कचहरी के इसमें मुझे अभी नहीं जाना है, तो मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो मैं बोला, आर यू श्योर तू नौकरी छोड़ रहा है? हाँ मामा मैं बहुत श्योर हूँ, मेरे को छोड़ना है, मुझे कहीं और ढूंढना है, बिकॉज मेरा सिर्फ फोकस है नॉन लिटिगेशन में। बोला ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगता है तू कर ले। 1.5 साल का ही नौकरी था उस फर्म में, उसे छोड़ दिया। अभी जब हम किसी भी फर्म में इतना साल की नौकरी रहती है, 1.5 साल की, तो कोई फर्म आपको पिकनिक के लिए लेके जाता है क्या? बुलाता है क्या अपना स्टाफ को? लेकिन मतलब दिस आई वुड से फेवर ऑफ गॉड, फेवर ऑफ गॉड। उसके बॉस ने उसको फोन किया मेरे बेटे को, एंड ही इज ऑल्सो, ही रीड्स द बाइबल, ही इज नॉट सो मच इनटू द वर्ड, लेकिन
वो करता है कहीं किसी थोड़ा हद तक। उसको बॉस ने कॉल किया, मेन बॉस ने, और कहा अगर तू ना बोले तो मैं तेरे को एक बात बोलूं। उसने बोला हाँ बोलो क्या। तू हमारे साथ पिकनिक आ जा गोवा। उसका पूरा, उनके पूरे स्टाफ को वो लोग हर साल लेके जाते थे, और इसको भी वो लोग फ्लाइट से लेके गए सारे स्टाफ को, और लेके भी आए फ्लाइट से। और उसको ये भी बोला कि अगले टाइम हम श्रीलंका जाएंगे तो भी आप आना। ऐसे नहीं कि वो लोग हमारे रिलेशन है, कोई नहीं है, हमारे कोई लगते नहीं है, पर ये जब, मेरा यही कहना है कि जब हम ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखते हैं तो ऐसे सब चीजें हमारे जीवन में होती हैं, समझा। तो ये अभी यही नहीं तो मैं ना, इवन व्हेन आई एम इन द हॉस्पिटल, देयर आर इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको मालूम है कितने टाइप के मरीज आते हैं, कितने टाइप्स के, इवन डॉक्टर्स भी, कोई हॉट टेम्पर्ड रहता है, कोई, मेरा एक ही वचन रहता है, थैंक यू जीसस, योर प्रेजेंस गोज विद मी एंड यू गिव मी रेस्ट ऑलवेज whenever I leave my house. Thank you Jesus. Who said this? Moses. तो thank you Jesus, your presence goes with me and you give me rest. तो अभी हम एक छोटा सेशन कराना और दहाड़ना का करेंगे। हाँ, सब लोग थोड़ा सा साथ में चलो, पहले अन्य भाषा में चालू करेंगे। 10 मिनट के लिए आप just be quiet, close your eyes, vision Christ, and let's start in tongues. Hallelujah, hallelujah, अभी दहाड़ना चालू करेंगे।